आपको सोचना चाहिए। सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज़ हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचें। ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। तो इसके रिस्पॉन्स में कि मुफ्ती साहब ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया, और फिर बाद में उन्होंने क्यों इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा अपने पोस्ट डिबेट एनालिसिस में, और किस तरह से उनके दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। आज का वीडियो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पर है, जिसके ऊपर बात करने से पहले मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। उसकी वजह ये है कि पिछले कुछ वीडियोज़ में कई लोग कमेंट्स कर रहे थे, और जिसकी वजह से मुझे महसूस हुआ कि ये क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी है। रेलेवेंट तो नहीं है, नेसेसरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ ताकि चीज़ों को समझने में आपके लिए थोड़ी सी आसानी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं कोई एथीस्ट नहीं हूँ। इस चैनल के किसी भी वीडियो में मैंने नहीं कहा है कि मैं एथीस्ट हूँ, पर फिर भी पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है शायद कि मैं एथीस्ट हूँ, जिसकी वजह से बार बार मुझे कॉमेंट्स आते हैं कि आप मुझे ये आर्ग्यूमेंट दे, वो आर्ग्यूमेंट दे। मैंने कभी कहा ही नहीं कि मैं एथीस्ट हूँ, मैं एथीस्ट नहीं हूँ। दूसरी क्लैरिफिकेशन ये है कि इस चैनल का जो पर्पस है, ये जो चैनल है वर्ल्ड रिलीजन्स हिंदी, इस चैनल का पर्पस है कि यहाँ पे मैं न्यूट्रल अनबायस्ड वीडियोस बनाता हूँ रिलीजन के टॉपिक के ऊपर। कोई भी टॉपिक जो रिलीजन से रिलेटेड होता है उसके ऊपर मैं न्यूट्रल एंड अनबायस्ड वीडियो बनाता हूँ, बिकॉज ये एक एकेडमिक चैनल है। यहाँ पे मैं किसी सेक्ट को, किसी रिलीजन को बिलोंग नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जो भी कुछ मैं कहूँगा वो बिल्कुल से रेलेवेंट होना चाहिए सारे ऑडियंसेस के लिए। मैं बायस्ड नहीं हो सकता अपने इस चैनल के वीडियोज़ में, बिकॉज अगर मैं बायस्ड हो जाऊँगा तो फिर इस चैनल का जो मेन एसेंस है वो फिर रह ही नहीं पाएगा। और ये चैनल प्योरली एकेडमिक चैनल है, तो यहाँ पे बायस्ड होने की ज़रूरत है भी नहीं, और मैं नहीं होना चाहता। जो भी मेरे थॉट्स हैं, जो भी मेरे रिसर्च होते हैं, जो भी मेरे स्टडी होती है मेरी, जो भी उसको मैं प्रेजेंट करता हूँ। आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम लगता है या लगता है कि मैं कहीं तरह से बायस्ड हूँ किसी चीज़ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं पूरी तरह से कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं किसी भी तरह से बायस्ड ना हूँ किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट पर। इसको कहने के बाद अब मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पिछला जो वीडियो था जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी के डिबेट में का जो रिव्यू एनालिसिस था पूरा, उसके ऊपर जो मैंने बात किया, वो क्योंकि इमीडिएटली मैंने रिकॉर्ड किया था जस्ट 1 घंटे बाद डिबेट होने के, एंड उसमें काफ़ी लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट्स किए। तो मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मुफ्ती साहब वन एंड वो मुफ्ती जीत गए, ये वो, एंड द रियलिटी इज़ ऑल्सो क्लियर। सबके सामने ये है कि हाँ, जावेद अख्तर के जो मतलब मेन पॉइंट्स थे रिलेटेड टू द टॉपिक, यानी जिस टॉपिक पे डिबेट थी उस टॉपिक पे उनके आर्ग्यूमेंट्स या उनके स्पीचेस में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी नज़र आई, जो कि हम सबके सामने है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने काफ़ी चीज़ों पे बात की जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट बातें थी, और बहुत ही मतलब क्वेश्चनेबल चीज़ें थी जो कि उन्होंने रेज़ की। लेकिन क्योंकि वो टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, इसलिए हम लोग उसको नहीं कह सकते कि उन्होंने कोई सॉलिड आर्ग्यूमेंट दिया, क्योंकि वो गॉड के एग्जिस्टेंस से नहीं था। इसके ऊपर मैंने पिछले वीडियो में भी डिटेल में बात किया। अगर आपने नहीं देखा हो तो यहाँ पे आई कार्ड पे लिंक है, देख सकते हैं आप उस वीडियो को। लेकिन आज का जो ये वीडियो है, इसमें मैं कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो कि शायद थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल कर दें अगर आप रिलीजियस बैकग्राउंड से हैं, या फिर खासकर मैं कह देता हूँ अगर आप एक मुस्लिम बैकग्राउंड से हैं। तो मुफ्ती शमाइल नदवी साहब डिबेट के दौरान काफ़ी सारी चीज़ों पे अपना पॉइंट रख रहे थे, जिनमें से एक पॉइंट उनका थोड़ा सा नज़र आया, वो था थिंकिंग के ऊपर। कि जावेद अख्तर साहब को वो कहते हैं कि आप जब सोचते हैं तो सारी चीज़ों पे सोचें, जब आप क्वेश्चन करते हैं तो सब चीज़ को क्वेश्चन करें, सिर्फ गॉड पे क्वेश्चन क्यों है। तो इसको वो एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं कि सब चीज़ों को क्वेश्चन करना चाहिए, यानी कि यू शुड क्वेश्चन एवरीथिंग। इसके रिस्पॉन्स में जावेद अख्तर साहब ने जो रिप्लाई दिया, उसके रिप्लाई में फिर उनके पास कुछ जवाब बचा नहीं मुफ्ती साहब के पास, और वो ये था कि जावेद अख्तर साहब ने हंसते हुए कहा कि आप जो बात कह रहे हैं कि ये सोचने की इजाज़त है, ये सवाल करने की इजाज़त है, ये बहुत ही आप सोच लीजिए कि आप क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये इस तरह से है नहीं। आपको लोग इस पे सवाल करने वाले हैं, और ये सवाल पोस्ट डिबेट एनालिसिस में मुफ्ती शमाइल नदवी के चैनल पे ही जो आज रिलीज़ हुआ मुफ्ती यासिर नदीम के साथ, उनमें ही उन्होंने डिस्कस किया। मुफ्ती यासिर नदीम अलवाजदी मुफ्ती साहब हैं, उन्होंने मुफ्ती शमाइल नदवी से ये सवाल पूछा कि इसका क्या एक्सप्लेनेशन था, जिसका एक्सप्लेनेशन में बाद में उन्होंने अपने रिप्लाई को चेंज किया। तो मैं चाहूँगा कि आप पहले एक क्लिप देखें, डिबेट वाला क्लिप, जहाँ पे ये एक्चुअल कॉन्वर्सेशन हुआ था बिटवीन जावेद अख्तर एंड शमाइल नदवी। देन आप फिर वो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जो उन्होंने पोस्ट डिबेट एनालिसिस में बाद में अलग से हट कर की, और किस तरह से दोनों स्टेटमेंट्स में
ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ कॉन्ट्रडिक्शन था मुफ्ती शमाइल नदवी के 2 स्टेटमेंट्स पे। उन्होंने कुछ बातें वो ऐसी थी जो कि वो वहाँ पे रिप्लाई नहीं दे पाए डिबेट के स्टेज पे, जो कि बाद में उनको क्लैरिफिकेशन देना पड़ा, और ये क्यों देना पड़ा मैं इसके ऊपर आगे बात करता हूँ। पहले आप क्लिप देखें। इतने बिलियन लाइट ईयर्स दूर है, उसका मेरा क्या लेना देना। फिर मेरे ख्याल से आपको ये नहीं कहना चाहिए आई थिंक देयरफॉर आई एम एन एथिस्ट। आपको सोचना चाहिए। सिर्फ आप एक लिमिटेड दायरे में रहकर नहीं सोचें, बल्कि बाहर निकलकर सोचें। आपने तीसरा सवाल किया, आपने 2-3 सवाल एक साथ किए। ऐसी बातें ना कीजिए, कुछ लोगों को इतराज़ हो जाएगा आप पे कि आप कुछ भी सोचें। ये इजाज़त आपको है नहीं, मुझे है। जी, आपने प्रॉब्लम ऑफ इविल के ताल्लुक से सवाल किया और बार तो इसके रिस्पांस में कि मुफ्ती साहब ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, और क्यों नहीं दिया, और फिर बाद में उन्होंने क्यों इसको एक्सप्लेनेशन देना पड़ा अपने पोस्ट डिबेट एनालिसिस में, और किस तरह से उनके दोनों चीज़ों में कॉन्ट्रडिक्शन है, मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। अब पोस्ट डिबेट एनालिसिस वाली वीडियो भी देखिए, जो कि उन्हीं के चैनल पे अपलोडेड है, जहाँ पे मुफ्ती यासिर नदीम अल वाजदी मुफ्ती शमाइल नदवी से पूछते हैं। तो देखिए वो क्या पूछते हैं और उन्होंने क्या जवाब दिया। डिस्करेज किया, वो आज कहाँ पड़े हुए हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन है इसको ज़रा क्लियर कीजिए। मैंने वहाँ पर ये बात कही थी कि मज़ाहिब और ज़ाहिर है बिलखुसूस इस्लाम सवाल करने से डिस्करेज नहीं करता है, हाँ बेजा सवाल करने से डिस्करेज करता है। बिल्कुल। तो सही ये जो उन्होंने टर्म यूज़ किया बेजा सवाल, यानी कि इर्रेलेवेंट सवाल, ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे नहीं कहा था। जावेद अख्तर वाले डिबेट में उन्होंने इस चीज़ पे पॉइंट नहीं रखा अपना, इसको उन्होंने काउंटर रिप्लाई पे नहीं कहा उन्होंने कि हाँ आप क्वेश्चन तो कर सकते हैं, लेकिन इररिलेवेंट अननेसेसरी क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो ये बात रखते अपनी तो जावेद अख्तर साहब उनको ऐसे ही नहीं जाने देने वाले थे। वो फिर काउंटर क्वेश्चन जो करते फिर उसमें वो फंस सकते थे, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को अवॉइड किया। खैर मैं रीज़न पे नहीं जाता हूँ, मैं उनके इंटेंशन पे भी नहीं जाता हूँ, लेकिन ये चीज़ है कि ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे नहीं कहा, यहाँ पे वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, और ये एक्सप्लेनेशन उनको देने क्यों पड़ रहा है मैं उसके ऊपर भी बात करता हूँ। लेकिन आप पहले ये फुल क्लिप देख लीजिए, क्योंकि आधी क्लिप मुझे काट कर किसी को डिस्प्रूव यहाँ पे गलत साबित करने में नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, तो आप पूरे क्लिप को देखिए। ही सवाल और गलत सवाल, कहाँ सवाल करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए, ये दरअसल फ़र्क हो मलहूज़ रखना चाहिए। अब एक इंसान अल्लाह से बेजा सवालात करें जैसे कि वो करते आए हैं, वलियाज़ुबिल्लाह इनके अल्फाज हैं कि अगर वो है तो फिर उसकी क्या मजाल होगी, मैं पूछूंगा और ये करूंगा, तो जाहिर है ये बेजा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको सवाल करने की इजाज़त नहीं होगी, चूँकि जब आपने गॉड के एग्जिस्टेंस को तस्लीम कर लिया तो आपने उसकी अथॉरिटी को मान लिया है। अब जिसकी अथॉरिटी को आपने तस्लीम कर लिया है तो अब उससे सवाल नहीं होगा। हाँ, लेकिन उस अथॉरिटी को तस्लीम करने की तलाश में जब तक आप उस रास्ते में हैं, जाहिर है सवाल करना, इसीलिए कुरान कहता है फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि तुम उलमा से सवाल करो, अहले इल्म से सवाल करो, जानने वालों से सवाल करो अगर तुम्हारे पास इल्म नहीं है। तो ये भी दरअसल एक डॉगमेटिक आर्ग्यूमेंट है जो ठीक है, आपने अभी पूरा उनका ओपिनियन था, जो उनका आंसर था, वो अभी आपने सुन लिया। अब आपको ये नहीं कहना कि मैं आधे कोई क्लिप काट करके ऐसा कुछ कर रहा हूँ। अभी मैं बताता हूँ कि उनको ये एक्सप्लेनेशन क्यों देना पड़ा, और ये अगर एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो क्यों वाकई जावेद अख्तर के मुताबिक, जैसा कि जावेद अख्तर साहब ने कहा कि सोच के समझ के बोलिए कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपको बाद में इसके लिए जवाबदेह होना पड़ेगा। और अगर ये मुफ्ती साहब अभी यहाँ पे अपने पोस्ट डिबेट एनालिसिस में एक्सप्लेनेशन नहीं देते तो हरगिज़ बिल्कुल 100% ये श्योर था, मतलब श्योरिटी थी कि इनके ऊपर फिर सवाल उठता, कभी न कभी जाकर तो सवाल उठता। क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ, मैं भी सवाल उठा चुका हूँ, और मुझे भी पता है रियलिटी क्या है, कि कितना सवाल पूछने की इजाज़त होती है और कितना नहीं, कितना इजाज़त वो नहीं देते लोग आपको, स्कॉलर्स नहीं देते, या फिर जो धार्मिक लोग होते हैं वो आपको इजाज़त नहीं देते। मैं भी रह चुका हूँ। अब मैं डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट मैंने काफ़ी सारे रिलीजियस सेक्ट्स के साथ टाइम स्पेंड किया है 1 बाय 1। बिल्कुल से ऐसा ही होता है जैसे कि जावेद अख्तर साहब ने कहा है कि इस तरह से रिलीजन में इतने हद तक, कुछ हद तक तो बिल्कुल सारे ही आपको, सारे रिलीजन्स और सारे रिलीजियस लोग जो हैं, रिलीजियस सेक्ट वाले लोग जो हैं, वो आपको इजाज़त देंगे कि हाँ तुम सवाल पूछो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक तुम हमारे गॉड, हमारे रिलीजन या फिर हमारे रिलीजियस सेक्ट तक नहीं पहुंच जाते। जब आप एक बार पहुंच गए, अब वहां से आपको सवाल करना बंद करना है और आपको सबमिट करना है। एक चीज़ आज समझ में आता है कि हाँ, सबमिशन टू गॉड, ठीक है, वो चीज़ समझ में आती है, एंड स्क्रिप्चर से भी वो चीज़ें वाज़ेह हैं, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं नहीं।
ये पूरा एक स्कूल ऑफ थॉट पे ये जाकर चीज़ रुक जाता है, गॉड पे जाकर नहीं रुकता। गॉड तक अगर पहुंचने देते लोगों को तब तो फिर इस तरह की मतलब इतनी हिस्ट्री देखनी ही नहीं पड़ती हमें, वो डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन कहने की बात ये है कि अगर आप वाकई में गॉड तक जाने ही देते हैं या फिर नहीं, क्योंकि अक्सर रिलीजियस जो सेक्ट होता है, जो रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट होता है, जिस तरह से मुफ्ती शमाइल नदवी भी एक ख़ास स्कूल ऑफ थॉट से बिलोंग करते हैं, अलग से स्पेसिफिकली डिस्कस करके कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सारों के ही जनरली एक बात कह रहा हूँ कि उनको एक रिलीजियस थॉट तक जाकर महदूद कर दिया जाता है, यानी कि लिमिट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लोग ऑडियंस हैं और मुस्लिम ऑडियंस, यूथ क्लब को काफ़ी आपने देखा होगा। यूथ क्लब को मैंने फेमसली सुना है, काफ़ी आज से काफ़ी पहले मैंने सुना है। वो कहते हैं कि जब तक आप यहाँ तक नहीं पहुँचते, जब तक आप सोच के ज़रिए मतलब गॉड तक नहीं पहुँचते, तब तक आप सवाल करें, लेकिन जब आप गॉड तक पहुंच गए, गॉड के एग्जिस्टेंस तक, तब फिर आप सवाल करना बंद कर दें। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, जब तक आप गॉड तक नहीं पहुंचे आप सवाल करते रहें, जब आप पहुंच गए तब आप सवाल बंद कर दें, क्योंकि सारे आंसर सब आपको गॉड दे रहा है रेवलेशन के ज़रिए। बहुत अच्छा सुनने में लगता है। हालांकि रियलिटी बिल्कुल इसकी ऑपोजिट है। रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। रियलिटी में ये होता है कि आप मतलब गॉड को तो बहुत ही रेयरली डिस्कस होता है, लेकिन आप जिस स्कूल ऑफ थॉट तक आप पहुँचे, ना कि सिर्फ रिलीजन। ऐसा नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर इस्लाम तक आप पहुँच गए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पर आपकी जर्नी कोई ख़त्म ना। फिर वहाँ पे बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट्स बैठे हुए हैं, वो आपको फिर कहेंगे कि ये सही, वो सही, ये सही। फिर अब उसमें से अब आपको सारे ही कहेंगे कि हमारे वाला जो है वो सही वर्जन है, अब ये वाला सही है। अब उस पे जब आप पहुँच जाएंगे तो फिर उनके जो मेन प्रेडोमिनेंट स्कॉलर्स हैं या फिर जो हिस्टोरियंस हैं, जिन्होंने लिटरेचर पे काम किया है, जिन्होंने स्क्रिप्चर्स को इंटरप्रिटेशन में काम किया है, बहुत सारी चीज़ों में है, तफसीर है, ये वो, तो वहाँ पे वो चीज़ें जा कर के सबमिट हो जाती हैं। फिर वो गॉड तक नहीं पहुंचता मामला। फिर आप एक स्कूल ऑफ थॉट तक आपको महदूद किया जाता है। फिर आपको वही लोग कहेंगे कि अब आप यहाँ से सवाल नहीं कर सकते, अब आप इस लेवल से ऊपर आकर आप सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक आपको सवाल करने की वहीं तक इजाज़त थी जब तक आप गॉड तक नहीं पहुँचे थे। लेकिन असल में रियलिटी यही होती है कि वो वहाँ उनके स्कूल ऑफ थॉट तक पहुँच कर आपको रुक जाना होता है। फिर आपको इजाज़त नहीं होती कि फिर आप इस तरह से सवाल करें या इस तरह से आप कुछ भी हर एक चीज़ को क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। फिर आपको एक कस्टम मतलब एक सेट ऑफ रूल्स एंड बिलीफ्स दे दिया जाएगा, एक ग्रुप आपको दे दिया जाएगा, और फिर आपको उसी में आपको बिलोंग करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, और एक हद तक आपको रोबोट ही बन जाना होगा। हाँ, आपको फ्रीडम है, आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये वो सब कुछ है आपके पास, लेकिन वो लिमिटेड है। वो अब लिमिटेड हो गया बिकॉज अब आप इस स्कूल ऑफ थॉट पे हैं, तो अब आप उसके बाहर जाकर कुछ नहीं सोच सकते, उसके बाहर आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर आप फिर वहाँ से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो फिर बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट होगा, जिसको मैंने भी फेस किया हुआ है। एंड अगर मैं उस जर्नी में रहता तब फिर शायद ये चैनल ही एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज वैसे लोगों के लिए ये चैनल को इस तरह से न्यूट्रल एंड अनबायस्ड वे में चलाना, मतलब इस पे इस तरह के वीडियोस बनाना, वो भी शायद इनके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा, बिकॉज आप इस तरह से न्यूट्रल और अनबायस्ड भी नहीं हो सकते रिलीजन के बारे में फॉर अकॉर्डिंग टू पीपल लाइक देम। तो मैं अभी किसी भी खास स्कूल ऑफ थॉट को, किसी भी रिलीजियस सेक्ट को यहाँ पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी खास रिलीजन को भी टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ये बहुत ही जनरल बात है जो कि अक्सर तौर पर होता है जब भी आप किसी रिलीजियस ग्रुप से आप जुड़ते हैं। रिलीजन को मैं नहीं कुछ कहता, बिकॉज आई एम नॉट अगेंस्ट रिलीजन। अगर मैं होता तो फिर ये चैनल ही एग्जिस्ट नहीं करता। मैं रिलीजन के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, मैं रिलीजियस लोगों के भी अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन वो जो काम करते हैं उससे मुझे कहीं पे प्रॉब्लम, बहुत ही जगह पे प्रॉब्लम नज़र आती है, जिसकी वजह से मुझे आज ये वीडियो बनाना पड़ा। अदरवाइज़ मैं नहीं बनाता। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोग इस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुफ्ती साहब वन, मुफ्ती शमाइल नदवी वन, जावेद अख्तर, ये वो 10 तरह की चीज़ें, उस पर तो वैसे भी बात करके फ़ायदा है नहीं। ये कोई विन एंड लूज़ का कोई आर्ग्यूमेंट था नहीं, और मैं इस चीज़ को सही भी नहीं समझता हूँ। इस तरह से जो भी चीज़ें थी वो ऑडियंस के सामने हैं। अब ये इंडिविजुअल के ऊपर है, हर एक इंडिविजुअल के ऊपर, उसको जो चीज़ें सही लगी वो उसको समझ जाएगा या ले लेगा, या फिर नहीं लगी तो वो नहीं लेगा। आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते। मेरा जो ओपिनियंस था, मेरा जो थॉट्स था, मेरा जो एनालिसिस था, वो सारा कुछ मैंने आपके सामने रख दिया। बाकी मुझे और यहाँ पे कुछ नहीं कहना है। हाँ, ये एक्सप्लेनेशन मैंने इसलिए दिया क्योंकि सारे ही लोग कह रहे थे कि ये वो सारा कुछ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हुई हैं, डिबेट में हुई हैं, जिसका जवाब मुफ्ती साहब ने भी
भी नहीं दिया, जिसके ऊपर मैंने सोचा कि ज़रूर इस पे बात करना ज़रूरी है। गॉड के एग्जिस्टेंस के ऊपर जितने भी सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं, जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं या फिर साइंटिफिक पॉइंटर्स हैं जो कि इशारा करते हैं गॉड के एक एग्जिस्टेंस के ऊपर, सारे आर्ग्यूमेंट्स को, वो चाहे स्पिरिचुअल हो, फिलोसॉफिकल हो, चाहे साइंटिफिक पॉइंटर्स हो, सबको मैंने एक जगह आसान अल्फाज में इकट्ठा करके एक किताब लिखी है जिसका नाम है गॉड बियॉन्ड डाउट। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर आप उसको क्लिक करके बाई कर सकते हैं। ई बुक अवेलेबल है, पेपर बैक भी अवेलेबल है Amazon पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके आप बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। यह है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।